अब हम लोग आते हैं दलित आत्मकथाओं का इतिहास। यह जान लेना जरूरी है, कहीं भी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर जो आता है दीर्घ उत्तरीय, उसमें आप बीच में ये घुसेड़ देंगे, ये कुछ पॉइंट डाल देंगे तो आपका एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि आप पनीर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा में ऊपर से एक्स्ट्रा टॉपिंग किया जाता है ना, तो एक्स्ट्रा टॉपिंग किया जाता है तो कोई उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। तो ऐसे ही आप आंसर में अब एक्स्ट्रा जब टॉपिंग करेंगे, एक्स्ट्रा माल मटेरियल डालेंगे तो आपको अंक अधिक मिलेगा। तो वही एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए है दलित आत्मकथाओं का इतिहास, इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी में जो है दलित आत्मकथा, पहले तो जान लीजिए दलित आत्मकथा से क्या तात्पर्य है। तो आत्मकथा क्या है ये आप जानते होंगे, आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा, यदि मैं अपने जीवन की घटना को स्वयं लिखूं तो आत्मकथा, आत्मजोड़ कथा, मेरी कहानी मैं खुद से लिख रहा हूं तो आत्मकथा हो गई। ठीक है, जीवनी अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में लिख रहा है वो जीवनी हो गई। तो दलित आत्मकथा मतलब क्या, जैसे कि आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी का। तो दलित आत्मकथा का अर्थ क्या हुआ, वैसी आत्मकथा जो दलित लेखकों, दलित समाज के लेखकों के द्वारा लिखी गई है, वो दलित आत्मकथा है। ठीक है, तो हिंदी में दलित आत्मकथा की शुरुआत हुई मोहनदास नैमिषारण्य से 1995 में। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी 2 खंडों में, और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था, अपने अपने पिंजरे। 1995 में 2 खंडों में छपी थी। तो हिंदी में दलित आत्मकथा की शुरुआत मोहनदास नैमिषारण्य से मानी जाती है, ये इसके जनक हैं। 1995 में छपी थी अपने अपने पिंजरे 2 खंडों में। उसके बाद जूठन है, जूठन भी 2 खंडों में है। ठीक है, जिसके जीवन के 3 अंशों को हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोग सारांश में आगे देखेंगे। उसके बाद आता है कौशल्या बैसंत्री का दोहरा अभिशाप, 1999 में छपा था। कौशल्या बैसंत्री एक स्त्री लेखिका हैं। 68 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, अपनी आत्मकथा को लिखा था। वह मूलतः एक मजदूर की पुत्री थी, 5 बहन और 1 भाई थी। 68 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे जीवन के प्रसंगों को उन्होंने लिखा था। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, उसमें था कि गाय का मांस जो है दलित समाज के लोग जो हैं ऐसे ही जो है कपड़े में बांध कर ले जाते थे, तो उससे खून टपकता था, गंदगी फैलती थी। तो कौशल्या बैसंत्री की माँ ने लोगों को सुझाव दिया, वो बहुत सफाई पसंद थी। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए, या किसी भी जीव का मांस ले जाते थे तो बर्तन का प्रयोग करिए। ठीक है, यह घटना बहुत लोगों ने मान लिया इसको। ये घटना बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका उल्लेख कौशल्या बैसंत्री ने बड़े गर्व से किया है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण दोहरा अभिशाप में यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि यह एक स्त्री के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, और दोहरा अभिशाप यानी 2 तरफ का शाप। ठीक है, श्राप 2 तरह का। पहला श्राप क्या, पहला कष्ट क्या, दलित होने के कारण समाज में भोगा गया कष्ट। दूसरा स्त्री होने के कारण भोगा गया कष्ट। हम जानते हैं हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। ये महिला थी, तो इन्होंने जो लिखा कि दलित होने के लिए, तो होने के कारण हम लोगों को कष्ट भोगना ही पड़ा। साथ ही साथ स्त्री होने के कारण जो है समाज के हर वर्ग ने, यहाँ तक कि दलितों ने भी हमारा शोषण किया है। तो दोहरा अभिशाप है। कौशल्या बैसंत्री का काफ़ी शानदार पुस्तक है, आत्मकथा है, 1999 में लिखी। अगला है झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। ये राज्यपाल थे। झोपड़ी से राजभवन। आगे हम लोग देखते हैं तिरस्कृत और संतप्त, 2 आत्मकथा है यहाँ पर। सूरजपाल सिंह चौहान, इसको सूरज बना लीजिए ऐसे, और इसमें देख लीजिए कि सूरजपाल सिंह ने लिखा है तिरस्कृत, स से सूरज, सूरजपाल सिंह, और स से संतप्त। ठीक है, अगला जो बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है वह है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। यह सयोराज, प्रोफेसर डॉक्टर सयोराज सिंह बेचैन ने इसको लिखा है। ये सयोराज सिंह बेचैन जो थे मेरे HOD थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, DU में जब मैं पढ़ता था, तो इनसे पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ये मेरे HOD भी थे। मैं वहाँ से हिंदू कॉलेज से पास आउट हूँ बच्चों, और आगे की MPhil PhD की जो मैंने पढ़ाई की है हिंदू कॉलेज बेटा, 3 अलग अलग स्ट्रीम में अभी इंडिया टुडे में पूरे देश में रैंक 1 आया है। ठीक है, तो आप लोग भी 12th में बहुत अच्छा सा परसेंटेज लाओ और जाकर उन सब बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लो। खैर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये सयोराज सिंह बेचैन मेरे HOD थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। ये इन्हीं की आत्मकथा है। और दूसरा है बेवक्त गुजर गया माली, ये दोनों आत्मकथाएं इनकी ही है। ठीक है, सयोराज सिंह बेचैन का, बेचैन इनका तकल्लुफ़ है जो रखते हैं ना लेखक लोग अंत में, या कोई शायर लोग अंत में। ठीक है, मुर्दहिया बहुत फेमस है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका बस मैं अभी एक बार पहले पढ़ चुका हूँ, फिर से मैं पुनर्पाठ उसका कर रहा हूँ अमेजन किंडल पे।
मुर्दहिया है और इन्हीं का है मणिकर्णिका, तुलसी राम का लिखा हुआ। जैसे कि शिवराज सिंह बेचैन डीयू के हिंदी विभाग में थे, ये जेएनयू में थे, तुलसी राम जी जेएनयू में हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, लेकिन ये हिंदी विभाग में वहाँ पर नहीं है संभवतः। अगला है, ठीक है, नागफनी। नागफनी किसने लिखा है? यह लिखा है नागफनी कैक्टस रूप नारायण सोनकर ने लिखा हुआ है। नागफनी किसने लिखा है? रूप नारायण सोनकर। इसको याद करो तो ऐसे नाग का फोटो बना लेना या कैक्टस को याद कर लेना। रूप नारायण सोनकर ने इसको लिखा है, नागफनी को। इसमें ये वही रूप नारायण सोनकर हैं जिन्होंने ऋतिक रोशन और उनके पिताजी पर क्या आरोप लगाया कि वो क्रिस 3 का जो कहानी है ना, वो हमारा चुराए हैं। रूप नारायण सोनकर ये फिल्म जगत में भी सक्रिय रहे हैं। और एक गाना है बॉबी देओल के साथ, इंतजार 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 मेरे प्यार का, गाना बहुत फेमस गाना है, हीरोइन गा रही होती है। तो उसमें बॉबी देओल के बगल में जो दोस्त का रोल करते हैं वही रूप नारायण सोनकर हैं। इन्होंने ही ऋतिक रोशन और उनके पिता पर आरोप लगाया कि भाई तुम लोग तो हमारा कहानी चुरा लिया क्रिस 3 में जो है, ठीक है। सुअरदान है इनका उपन्यास, कहते हैं कि उसी से चुरा कर तुम लोग फिल्म मेरा बना लिया। वैसे सुअरदान मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि पीएचडी में मेरा जो है एक उपन्यास भी उसको साइड में मैंने रखा था। मेरी व्यक्तिगत समझ खैर अलग है, दोनों की कहानी मुझे अलग नज़र आती है। और अंत में हम लोग देखेंगे मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर धर्मवीर, धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर, ये अभी वर्तमान के आलोचक हैं। इन्होंने लिखा मेरी पत्नी और भेड़िया, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा। तो यह था दलित आत्मकथाओं का इतिहास। हमने संक्षिप्त इतिहास देखा, उनमें कुछ के बारे में जिनके बारे में मैं जानता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जिससे कि आपको वो याद हो जाए आसानी से। अब हम लोग इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के लिए इसलिए